हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान सीए कृष्णा अवतार जी विजयवर्गीय। ये सहज योग के प्रमुख हैं। इनसे सहज योग क्रिया के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सहज योग क्रिया क्या है और इसकी रचयिता कौन है, ये सारी जानकारी हम विजयवर्गीय जी से जानेंगे। आइए बात करते हैं विजयवर्गीय साहब से। हाँ, नमस्कार साहब। कृष्णा अवतार जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब, आपने हमें यहाँ बुलाया और ये मौका दिया सहयोग के बारे में बातचीत करने का। पहले तो आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं और सहज योग क्रिया से आप कैसे जुड़े? मेरा नाम कृष्ण अवतार विजयवर्गीय है और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और प्रैक्टिस में हूँ। ऑफिस मेरा गुमानपुरा में है। मैं पिछले 22 साल से सहयोग में हूँ और सहयोग के माध्यम से जो है हमारे परिवार में सहयोग पिछले 20 साल से पुराना चला आ रहा है और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण ही मैं भी सहयोग से जुड़ा और पिछले 22 साल में बहुत अच्छे अनुभव मुझे हुए, बहुत अच्छे लाभ मुझे हुए और मैं चाहता हूँ कि सहयोग के माध्यम से सभी लोग जुड़ें और सभी लोगों को लाभ प्राप्त हुए। विजयवर्गीय साहब, सहज जो योग है आध्यात्मिक दृष्टि में इसका क्या महत्व है? सर, इसका आध्यात्मिक दृष्टि से ये महत्व है कि ये हमारे अंदर की जो शक्ति है, जो परमात्मा ने हमारे अंदर जो शक्ति दी है, उस शक्ति को कैसे जागृत करें और वो परमात्मा की प्रेम शक्ति से उसका एकाकारिता हो। ये आध्यात्मिक दृष्टि से इसका ये भाव है। और जब भ्रूण जो होता है, जो अपनी माँ के गर्भ में रहता है और वो जब 2 से 3 महीने का होता है तो उसके अंदर परमात्मा की शक्ति वो बच्चे के तालु भाग से प्रवेश करती है और उस शक्ति के द्वारा उस बच्चे के चक्र और नाड़ियों का निर्माण होता है और उसका पूरा विकास होता है। और उसके बाद वो जो शक्ति होती है वो 3.5 कुंडल मारकर और रीढ़ की हड्डी के नीचे वो बैठ जाती है। उसके बाद सहयोग के माध्यम से उस शक्ति का जागरण करके और परमात्मा की प्रेम शक्ति से उसकी एकाकारिता होती है और इसके माध्यम से बहुत लाभ होते हैं। क्योंकि जब भी मनुष्य परेशान होता है तो वो परेशान क्यों होता है कि उसके जो चक्र होते हैं और उसकी जो नाड़ियाँ होती हैं उसमें असंतुलन आ जाता है। और असंतुलन क्यों आ जाता है? क्योंकि मनुष्य है हर समय बैठा बैठा या तो पास्ट के बारे में सोचता या फ्यूचर के बारे में सोचता, जबकि शक्ति हमारी जो है वो वर्तमान में स्थित रहती है, तो वो उस शक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता वो। तो सहयोग के माध्यम से चक्रों का और नाड़ियों का संतुलन हमारे अंदर आ जाता है और उससे हमें अनेकों लाभ होते हैं। इसमें जैसे लाभ होते हैं, जैसे हमारे अंदर अबोधिता आती है, मन की शांति होती है, समाधान की स्थिति आती है हमारे अंदर और जो भी व्याधियां हमारे अंदर जो शारीरिक होती है वो भी दूर होती है। विजयवर्गीय साहब, आप सहज योग के समिति के प्रमुख हैं, तो इस तरह के योग केंद्र जो सहज योग आपका है उसमें किस तरह आप योग को प्रचारित करते हो? सर, उसमें जो है जब व्यक्ति जब आता है तब उसको सहयोग के बारे में पहले बताया जाता है और उसके बाद क्या होता है, जो आत्म साक्षात्कार का एक प्रोसेस है 10-15 मिनट का, वो जीवन में एक ही बार लेना होता है। वो प्रोसेस उसको बताया जाता है। उसके बाद उसको ध्यान की पद्धति बताई जाती है और उसके बाद फिर वो उस पद्धति को अपनाता है और उसके द्वारा वो आगे बढ़ता चले जाता है और जीवन में उसका सर्वांगीण विकास होता चला जाता है। विजयवर्गीय जी, ये जो ध्यान केंद्र हैं ये राजस्थान में आप प्रमुख हैं, तो कहाँ लगाए जाते हैं और किस रूप में लगाते हैं इसे? सर, ये सहयोग जो है 180 देशों में ये चल रहा है और सन 1970 में जब से सहयोग की स्थापना हुई थी तो 1970 से ही सहयोग का बहुत प्रचार प्रसार हुआ और आज 180 देशों के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और कोटा में जो है करीब 7 सेंटर हैं, यहाँ पर गुमानपुरा में है और कुनाड़ी में है, बोरखंडी में है और श्रीनाथपुरम में है, बजरंग नगर में है, विज्ञान नगर में है। ऐसे पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में, पूरे विदेशों में
हर जगह इनके सेंटर्स हैं जहाँ पे सामूहिकता एक बार बैठती है और वहाँ पे ध्यान धारणा होती है। विजयवर्गीय साहब, सहज योग के जनक कौन हैं और थोड़ा इसका परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। सहज योग के जो जनक हैं वो श्री माता जी निर्मला देवी जी हैं। इनका जन्म 1923 में हुआ था छिंदवाड़ा नामक ज़िले में, और इन्होंने जो है काफ़ी मेहनत करी थी मानव जीवन को समझने में, और इन्होंने उस समय मेडिकल साइंस भी पढ़ा था, इन्होंने मानव शास्त्र भी पढ़ा था इन्होंने, और गांधी जी के साथ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। और इन्होंने जो है सन 1970 में जो है सहज योग की स्थापना करी थी, और उसके बाद तक लगातार जो है इनका कार्य चलता हुआ रहा है। निर्मला जो शर्मा जी जो जनक है इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि सहज योग से मानव जीवन को एक अच्छा योग की तरफ लेके गए। क्या मानना है आपका? ये बिल्कुल सही मानना है, बिल्कुल, क्योंकि सहज योग क्या है, एक जीवंत प्रक्रिया है। सहज योग से जो है हमें जब शक्ति जब जागृत होती है तो हमें उसका अनुभव हमें हमारे हाथों में होता है कि वास्तव में शक्ति का जागरण हुआ है या नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि यार हमने बोल दिया और आपने मान लिया, उसका अनुभव होता है हमारे हाथों में। परमात्मा की जो चैतन्य लहरियाँ हैं उसका हम अनुभव कर सकते हैं हम। विजयवर्गीय साहब, मानव जीवन में सहज योग का क्या प्रभाव रहता है? सहज योग का मानव जीवन में बहुत प्रभाव रहता है। सबसे पहले तो क्या है, वो एक उसका जीवन बिल्कुल संतुलन हो जाता है। मतलब वो कोई विचार जो भी थॉट्स प्रोसेस जो हमारे जीवन में चलते रहते हैं उन विचारों से वो दूर हो जाता है, और उसमें अच्छे और बुरे की पहचान हो जाती है कि भाई क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। जो भी उसके अंदर रोग होते हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि सब सहज योग में सबसे पहले हमें शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक शारीरिक सुख नहीं होगा जब तक आप ध्यान नहीं कर सकते, आप सहज योग नहीं कर सकते, आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते आप। तो सबसे पहले हमारा जो शरीर है वो जितने भी हमारे अंदर व्याधियाँ होती है उनसे वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, और सभी तरह के उसको लाभ मिलते हैं। जैसे जैसे जो भी उसकी इच्छा होती है वो उसकी इच्छाएं पूर्ण होती चली जाती है। विजयवर्गीय साहब, 21 मार्च को माता जी का जन्मदिन होता है, तो इस जन्मदिन के पीछे ऐसी मान्यता है कि कर्क रेखा या धरती का में जो संतुलन हुआ वो उसका क्या है? क्योंकि श्री माता जी का जन्म छिंदवाड़ा में हुआ, और छिंदवाड़ा शहर के ऊपर से कर्क रेखा निकल रही है ना, तो इसलिए क्या है, और ये जो अभी जो 21 मार्च 2024 का जो है दिन है, इसमें श्री माता जी का 101वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, और हम अपना जो जन्मदिन मनाते हैं उससे भी ज़्यादा धूमधाम से इसको मनाया जाता है, क्योंकि वही हमारी गुरु है, उन्होंने ही हमें ये रास्ता दिया है, इसलिए हम इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सहज योग पर विदेशों में भी कई बार रिसर्च हुई, तो क्या है रिसर्च की कहानी? ये क्योंकि विदेशों में जब श्री माता जी ने सहज योग को प्रचार प्रसार किया, तो हम भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से सहज योग को नहीं समझ सकता, नहीं मान सकता। तो विदेशों में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पे रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद वो रिसर्च पेपर आज सहज योग की जो साइट है sehajyoga.org.in, उस पर हम उस पेपर को हम देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर उन्होंने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया कि हाँ, सहज योग एक जीवंत प्रक्रिया है जिसमें जो कुंडलिनी शक्ति का जो जागरण होता है वो मानव की शुद्ध इच्छा से ही उस शक्ति का जागरण हो जाता है। सहज योग ध्यान पद्धति है, उसमें और जो वर्तमान में कई पद्धतियां चल रही है उसमें क्या फर्क मानते हैं आप? ये जो सहज योग की पद्धति है और जो दूसरी पद्धतियां जो चल रही हैं हमें भी सब जगह देखने को मिलती है, और उस पद्धतियों से इंसान भी भ्रमित रहता है कि कौन सी पद्धति को मैं अपनाऊं, कौन सी को नहीं अपनाऊं। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि सहज योग में जितने भी कर्मकांड होते हैं, है ना, वो कर्मकांड सहज योग में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप व्रत कर रहे हैं, है ना, क्योंकि परमात्मा ने कभी भी ये नहीं बोला कि यार आप भूखे पेट रह के मेरा ध्यान करो या मेरा भजन करो। हम ये भी जानते हैं कि आज हम हमारे बच्चों के माँ बाप हैं, तो क्या हम
चाहते हैं कि हमारा बच्चा भूखा रहे या हमारा बच्चा तकलीफ में रहे। तो इसी तरह से परमात्मा चाहता है कि मेरा बच्चा खुश रहे, आनंद में रहे, है ना। पर क्योंकि क्या है, यहाँ इस तरह का एक भ्रम फैला हुआ है कि जब तक आप व्रत नहीं करोगे, जब तक आप तपस्या नहीं करोगे, जब तक आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें सहयोग में नहीं है। सहयोग बिल्कुल सहज है। सहज का मतलब है हमारे साथ जन्म से मतलब जन्म से ही हमारे अंदर ये शक्ति हमारे जन्म से ही हमारे अंदर है ये। तो इसमें हमारे सहयोग में कोई कर्मकांड नहीं है, बिल्कुल सहज रूप में इससे ध्यान धारणा कर सकते हैं आप। और ये जो है सहयोग में सामूहिकता में ही इसका जो है फल मिलता है। ये नहीं है कि यार अकेले बैठ गए आप अपने घर में और कर रहे हो, नहीं। सामूहिकता में जो श्री माता जी ने कहा भाई हफ्ते में एक बार आपको सामूहिकता में बैठना पड़ेगा आपको, ताकि जो भी एक ऑरा बनता है उसका चक्रों का, वो एक बढ़िया सा ऑरा बन जाता है और उसके माध्यम से सभी को लाभ मिलता है उस समय। तो ये सहयोग में और दूसरी पद्धतियों में ये फर्क। और दूसरा ये बता दूं मैं आपको कि सहयोग बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें 1 रुपये का भी किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार मेंबरशिप फीस हमको देनी है या लाइफ मेंबरशिप आपको देनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल फ्री है ये। विजयवर्गीय साहब, आप प्रमुख हैं समिति के, तो राजस्थान में किस तरह आप इसका प्रचार प्रसार करते हैं? राजस्थान में जो अभी जो है करीब 32 जिलों में ये काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। और हम लोग जो है वो समय समय पे जहाँ भी सहयोग के प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है, हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पे समझाते हैं। 2-3 दिन का हम उसको फॉलोअप देते हैं वहाँ पे, ताकि इंसान जो है अच्छे से वो समझ सके चीज़ों को। और वहाँ के जो लोकल लेवल के जो भी हमारे भाई बहन हैं, वो उस प्रक्रिया में रहते हैं और उसको वो फॉलोअप में रहते हैं, उसके साथ वो जुड़े हुए रहते हैं। वो ये थे हमारे साथ सहज योग समिति के प्रमुख कृष्ण अवतार जी विजयवर्गीय साहब। इन्होंने सहज योग के बारे में आपको जानकारी दी और माता जी के जन्म दिवस पर जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसके बारे में विस्तार से बताया। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।